अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग और ये मैं व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट से। और ये मैंने बनाए हैं फ्रोज़न आलू के पराठे और साथ में फ्रोज़न नॉर्मल जो डॉन के पराठे या किसी भी ब्रांड के पराठे हमें प्लेन मिलते हैं बाज़ार में, तो ये वो पराठा है। और ये मैंने बनाया बेटे के लिए और आलू का पराठा बनाया मैंने खुद अपने लिए, और ये दोनों मैंने कल फ्रीज़ किए थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म की 2 रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। जो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है आलू का पराठा। और आलू के पराठे के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन कोई 4 कप गेहूं का आटा या नॉर्मल आटा, और साथ में 1 कप जो है वो मैदा। ठीक है। और ये जो है यही प्रोपोर्शन रखेंगे तो बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें, और 1/2 कप मैंने इसमें डाला है ऑयल। और मैं अब मशीन चला दूंगी और सॉफ्ट सा मीन्स सेमी, बहुत हार्ड आटा आपने नहीं गूंदना, आपने सॉफ्ट आटा गूंदना है, बहुत ही नरम नहीं हो बट सॉफ्ट हो। इसमें तकरीबन कोई जितना पानी आप डालते हैं अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि आटा जो है ना वो अपने हर आटा अपने हिसाब से पानी चूसता है, तो ये आटे पर डिपेंड करता है। लेकिन सॉफ्ट आटा गूंदना है, और गूंद के मैंने उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ उसके अंदर का मसाला। क्योंकि मैं ये पराठे फ्रीज करूँगी तो उसके लिए मैं ये इसको पकाऊंगी। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल जो पराठे बनाती हूँ मैं उसको जो आलू है वो उसको पकाती नहीं हूँ। सी मीन्स आलू मैश कर लिए और उसमें मसाले डाल दिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी आपने इसमें नहीं डालना। और मैंने इसमें डाल दिया एक छोटा प्याज काट के और साथ में ज़ीरा। और इसमें मैंने जो आलू लिए हैं वो मैंने सुबह उबाल लिए थे और उसको कद्दूकश कर लिया। आलू कद्दूकश करने का मकसद ये होता है क्योंकि वो फिर आलू जो है ना, अगर गुठलियाँ होंगी ना मोटी मोटी, तो वो पराठे में अच्छी लगती भी नहीं है और बनती भी, पराठे बनते भी अच्छे नहीं हैं। तो आलू को लेके आपने पहले उबाल लेना है और उसके बाद उसको कद्दूकश कर लेंगे तो वो इक्वल साइज़ के छोटे छोटे से चंक्स बनेंगे। बहुत मोटे चंक्स, फोर्क से भी नहीं करना, हाथ से भी नहीं करना, आपने कद्दूकश कर लेना। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लुक थी जैसे चीज़ को कद्दूकश करते हैं ना, वैसी लुक थी। और इसमें इतनी आसानी हो जाती है जिस वक्त आप पराठे बनाते हैं। खैर मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए, और आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें क्योंकि हर एक घर का जो है ना वो टेस्ट डिफरेंट होता है। हार्ड एंड फास्टली आप मेरे जो है ना मसाले को फॉलो ना करें, क्योंकि मे भी हो सकता है आप लोग तेज़ मिर्चें खाते हो या कम मिर्चें खाते हो। हर घर का अपना हिसाब होता है। तो मेरे घर में थोड़ी सी तेज़ मिर्चें होती हैं, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें भी तेज़ डाली हैं 3-4, और साथ में थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, जस्ट टू गिव इट अ कलर। और पुदीना जिस चीज़ में डलता है ना उस चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्चें जब आप डालते हैं तो वो आलूओं का कलर बहुत ख़राब कर देता है। तो जब भी कबाब बनाएं या पराठे बनाएं या आलू मैश हुए हुए हो ना, तो उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे तो एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा उसकी कलर बड़ा प्यारा आता है, दाना दाना अलग अलग नज़र आता है। वरना लाल मिर्चें अगर आप बहुत सारी एक साथ डाल देंगे ना तो उसका कलर खूबसूरत नहीं आता। और साथ में मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। अगर आपको कसूरी मेथी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है खुशबू उसकी, इसलिए मैं कसूरी मेथी हमेशा डालती हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ ज़रिश। मुझे पता है ये मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना, मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, थोड़े से खट्टे होते हैं इसलिए डाल रही हूँ। नहीं डालना बिल्कुल मत डालें। चाट मसाला डालना चाहते हैं आप चाट मसाला डाल दें, आप लोग खटाई पाउडर डालना चाहते हैं वो डाल दें, लीमू डालना चाहते हैं तो हाफ लीमू इसमें स्क्वीज़ कर दें तो इसका टेस्ट बड़ा इन्हेंस होगा। मैं लीमू नहीं डाल रही, मेरे पास ज़रिश पड़ा हुआ है, एक तो इसका कलर अच्छा आएगा, दूसरा ये कि वो इसको खटाई भी देगा। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं इसको साइड पे रख दूंगी, क्योंकि जब भी समोसे या आलू के पराठे बनाने हो तो जो अंदर उसका जो मिक्सचर डलेगा दैट शुड बी कोल्ड, वो ठंडा होना चाहिए। तो मैंने उसको बना के रख दिया। अब ये आटा आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मज़े का सॉफ्ट गूंदा था, इसमें ऑयल था इसलिए हाथों पे चिपकेगा नहीं, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब मैंने इसको बड़ा किया है और मैंने पेड़े बना लिए हैं आलूओं के, ठीक है। मैंने पेड़े बना लिए, लेकिन जब मैंने रोटी कर रही थी तो मुझे मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी छोटी थी, तो मैंने इसको दोबारा से बेला, मीन्स हाथों से। आपने तो नीचे आप बेलना चाहे बेल लें, लेकिन मैं हाथों से करी क्योंकि मैं उसको शेप दे रही हूँ कटोरी की। और अब मैं इसको लेके
सारे जो आलू हैं इसको मिक्स करके इसके अंदर यानी कि ऊपर पोटली बना लूँगी। और इस तरह पेड़े बना लेने से आलू की आपको आसानी बहुत हो जाती है। और ये इतना अच्छा आटा गूंदा हुआ है, सॉफ्ट आटा गूंदना है कि ये देखिए मैं हाथों से कर रही हूँ और ये खुल नहीं रहा ना फट रहा है। और सबसे पहले अपने बीच में थोड़ा सा जो है ना प्रेशर डालना है, ताकि जो आलू है वो खुल के किनारों तक आ जाए। अगर आप किनारे करेंगे तो आलू किनारों पे नहीं आएंगे। अगर किनारों को ही प्रेस करना शुरू करेंगे, शुरू में आपने पहले बीच में प्रेस करना है, उसके बाद उसको किनारों पे लेके जाना है, ताकि बीच से आलू जो है वो स्प्रेड हो जाए, मींस मिल जाए किनारों तक। तो अब ये मैं हाथों से कर रही हूँ और एंड में मैं इसको थोड़ा सा खुश्का लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसको खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बेलना इस पर चलाना है इसलिए। अब मैंने बेलन इसलिए चला रही हूँ क्योंकि बेलन जो उंगलियों के इंप्रेशन बन जाते हैं ना, तो वो नहीं बनेंगे इस पर। और नॉर्मल मैंने तवा लिया। अब इसको वो जो फ्रीज करने का जो मेन मेथड है वो यहाँ स्टार्ट होगा। मैंने नॉर्मल तवा लिया है, उसको गर्म किया है और मैंने ये आलू का पराठा डाला है। नो ऑयल, नथिंग, कुछ नहीं डालना। 30 सेकंड एक साइड से उसको पकाना है, 30 सेकंड दूसरी साइड से पकाना है, उसको दोबारा आपने पलटना है, फिर 20 सेकंड एक साइड से पकाना है और 20 सेकंड दूसरी साइड से पकाना है। दैट्स इट, आपका पराठा हाफ डन हो गया। ठीक है, हाफ डन हो गया, आपने निकाल के रख लिया। निकाल के रख लिए, सारे पराठे बना लिए मैंने। तवे पे भी बनाए और मैंने जो मेरे पास रोटी मेकर है, आपको पता है, मैंने उस पर भी बनाया। उस पर तो मुझे बहुत आसानी से बन गए थे। मैं ये दोनों ऑप्शन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जिनके पास रोटी मेकर नहीं है वो तवे पे बना लें, जिनके पास रोटी मेकर है वो रोटी मेकर पे बना लें। बस आपने ऑयल नहीं लगाना, हाफ डन करने पराठे, 30 सेकेंड 30 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड, दैट्स इट। ये देखें कितने सकूस आसानी से बन गया। उसके बाद मैंने जब ये पराठे सेक लिए, सेकने हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने इनको निकाल के ठंडा होने रख दिया। ठंडा होने के बाद मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पर मेरे घर के करीब एक शॉप है, वहाँ से पार्चमेंट पेपर, जो वैक्स पेपर होता है जिसपे हम केक बनाते हैं, ठीक है, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। पार्चमेंट पेपर वैसे तो वो शीट में मिलता है, लेकिन जो मेरे घर के पास मुझे मिला है वो कटी हुई शीट्स हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, खुद ही कटी हुई है, 36 शीट्स हैं इसमें। तो मैंने एक एक पराठा रखती गई और उसको पहले फैला के रखा, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया। ये याद रखें, पराठे ठंडे होने चाहिए। जब ठंडे हो जाते हैं उसके बाद आपने स्टैक करना शुरू करना है, ठीक है। और पकाया इसलिए क्योंकि इसको फ्रीज करना है, और प्याज जो डाले ना, वरना मैं प्याज नहीं डालती, प्याज डाले तो उसका पानी जो है वो ड्रेन हो गया पकाने में, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको स्टैक कर लिया। स्टैक करने के बाद क्योंकि मैंने इसको इस बैग में बंद करना है, तो मैंने ये किनारे जो आप देख रहे हैं मैंने इनको काट लिया, ठीक है, काट लिया इनको कैंची से काट के। अब मैं इनको फ्रीज़र में जिप लॉक बैग के अंदर रख के तो इसको फ्रीज़र में रख दूंगी ओवरनाइट, ठीक है। और हमारे जो पराठे हैं फ्रोज़न परफेक्टली रेडी हैं, ज़बरदस्त किस्म के बने थे। आज मैंने नाश्ता इन्हीं पराठों का किया है। और आप बस, आपने ये देखें पूरी रात इनको गुजर गई है। अब मैंने एक निकाला है, जितना निकालना है आपने वो निकाले, बाकियों को वापस जिप लॉक करके फ्रिज में रख दिया। एंड ये रेसिपीज़ मैं आज आप लोगों को सिर्फ ये एक फ्राई करके दिखा रही हूँ ताकि आपके दिल में डाउट्स ना रहें कि जी बाद में निकलेगा तो कैसा आएगा। कोई वो नहीं है। ये देखिए मैंने तवे पे डाला है, निकाल के पहले ऑयल डाला, तवे पे डाला, ऊपर से ऑयल लगाया, एंड माई पराठा इज़ रेडी। मीन्स हार्डली मुझे, क्योंकि इसको 2-3 दफ़ा पलटना था, और वो मेरा पराठा जो है ना, क्योंकि ऑयल लगाना था, पराठा है क्योंकि आप इसको रोटी की तरह सेकना चाहें क्योंकि हाफ डन हुआ है, ठीक है। और हमारा जो है वो सुबह का नाश्ता रेडी हो गया। क्योंकि समटाइम्स रमज़ान में ये हर घर की स्टोरी होती है, समटाइम्स आपकी आंख लेट खुलती है, तो आपके पास एक हैंडी चीज़ पड़ी है, बच्चों का पेट भी भर जाएगा, आप भी उनको एक अच्छी चीज़ दे देंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये दूसरी मॉर्निंग की मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रोज़न पराठा, जस्ट टू शो कि इसकी क्या लुक आएगी। ये सिर्फ एक थोड़ी देर की, मैंने हार्डली, मुझे इन पूरे पराठों को हर चीज़ बनाने में 2 घंटे लगे, लेकिन मेरे 14 पराठे बन गए, ठीक है, 14 पराठे बन गए और मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया। तो कम अज़ कम, और नहीं तो रमज़ान में मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी लेट आंख खुलती है, कभी बच्चों को भूख लग जाती है और टाइम पे, तो मेरे पास उनके लिए आलू के पराठे फ्रोज़न पड़े हैं, मुझे उस वक्त बनाने नहीं पड़ेंगे। तो ये, और मुझे आलू का पराठा हमेशा दही और अचार के साथ अच्छा लगता है। अब दही जो है वो मेरे हस्बैंड खा चुके थे, तो थोड़ा सा प्लेट में पड़ा था, तो मैंने इस आलू के पराठे को दही के साथ और चाय के साथ सुबह के नाश्ते में आज लिया है। आप लोग भी ये पराठे बनाइए और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को बनाने के बाद कैसे लगे, क्योंकि ये हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे फ़ार बेटर अपने घर में, क्योंकि आजकल तो इतनी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है। तो आप अपने घर में बनाएं और सुबह सहरी में, और आप ये नोश फरमाएं, और ये आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। ट्राई ज़रूर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें।
अब मैं बनाने लगी हूँ प्लेन पराठा फ्रोज़न जो बाज़ार में मिलते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन कोई 2 कप के बराबर लिया है मैदा और 1/4 कप के बराबर लिए सूजी। ठीक है, अब मैं इसमें इसको थोड़ी देर के लिए चला दूंगी। आप हाथ से इसको आराम से गूंद सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास क्योंकि मशीन है और मुझे बहुत काम करने थे, तब इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ, इस मशीन में कर रही हूँ। और इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन आधा चाय का चम्मच मीन्स हाफ़ टी स्पून के बराबर यीस्ट, 1 अंडा और तकरीबन कोई 2.5 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। मैं साइड पे लिख दूंगी, डोंट वरी, आप लोगों को मैं लिख के दे दूंगी साइड पे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए चला दूंगी ताकि ये जो इनकॉपरेट हो जाए इसके अंदर जितने भी हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैं इनकॉपरेट करने के बाद इसमें मैंने डालना है नीम गर्म पानी। पानी नीम गर्म मैं इसलिए इसमें शामिल करूँ, पहले आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ठीक है, तकरीबन कोई कप के बराबर से कम पानी इसमें जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है कि ये आटा जो है वो एक आटे की फॉर्म ले ले। ठीक है, और क्योंकि इसमें हमने यीस्ट डाला है तो इसको हम रेस्टिंग टाइम देंगे 1 घंटे का। आटा जब अच्छी तरह से आपको लगे कि गूंद गया है, ये मेरा मैंने आटा गूंद लिया है अच्छी तरह से मशीन में। इसको तकरीबन को 20 मिनट लगे थे गूंदने में। आप हाथ से जब गूंदेंगे तो आपको हार्डली कोई 10 मिनट लगेंगे, बल्कि इससे भी कम लगेगा। मैंने छोड़ दिया था। अब गूंद लेने के बाद मैंने इसको डब्बे में डाल के कुछ नहीं किया, ढक्कन बंद करके मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। ठीक है, घंटे के लिए छोड़ देने के बाद जब तक हमारे आटे को रेस्ट मिल रहा है, तो मैंने ये एक स्लरी बनानी है जो कि मुझे उस पेड़ों के अंदर लगानी है। तो उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप घी लिया है और मैं हाथ से आटा डाल रही हूँ। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून आपने आटा डालना है। ये स्लरी आपने बनानी है जो पराठों के बीच में हम लगाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने साइड पे रख दिया और आटा आपने अभी निकालना है और उसके बनाने हैं पेड़े। ये जो हमने मिक्सचर अभी बनाया था इसके तकरीबन मेरे बने हैं 6 पेड़े। ठीक है, और पेड़े बना के निकाल के थोड़ी सी आप मुक्की लगा लें, उसको थोड़ा सा आप दोबारा गूंद लें और उसके बाद इसको 6 इक्वल पोर्शंस में आपने डिवाइड कर देना है। और आपके इट्स अप टू यू, क्योंकि पराठे का हिसाब होता है कि कितना पराठा बड़ा आप खाते हैं। इसमें 6 पेड़े बड़े आराम से बन जाएंगे। और अब अपने जो मेन चीज़ें देखनी है गौर से, मैंने इसको लंबाई के रुख में बेल लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगाया था नीचे और उसके बाद मैं इसके ऊपर वो जो स्लरी मैंने बनाई थी या जो लई मैंने बनाई थी वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें ग्लूटेन बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो चुका है, बन चुका है और इसलिए ये बिल्कुल जो शेप मैं चाहूँगी ये आटा देगा मुझे। तो अब मैंने इसके ऊपर जो है वो स्लरी लगा दी अच्छी तरह से। आपने इसको अच्छी तरह चारों तरफ जितनी भी इसके कॉर्नर्स बनते हैं उसको कवर कर देना है विद दैट स्लरी। और अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर ले लें, छुरी ले लें, आप कुछ भी ले लें, उससे आपने दरमियान से आराम से कट कर दिया। अब एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रखे तो अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। इसको गोल मीन्स आप जैसे मैं देख रहे हैं मैं मोड़ रही हूँ, आपने इस तरह मोड़ा और उसके बाद आपने इसको प्रेस कर दिया तो गोल पेड़ा बन जाएगा। ठीक है, और अब आपने ये करना है कि 6 पेड़े बना लेने के बाद इसको फ्रीज़र में रख देंगे आप 15 से 20 मिनट। ठीक है, वरना ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको बेलना। उसके बाद आपने जब इसको फ्रीज़र में रखा उसके बाद आपने दोबारा निकाल के इसको बेलना शुरू कर दिया। बेलते जाएंगे और आप देखेंगे कि इसकी शेप राउंड आपने शेप जितने भी पेड़े थे उन सबको आपने इसी तरह से राउंड शेप देते जाना है और एक साइड पे रखते जाना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने आलू के पराठों को फ्रीज़ किया था इसी तरह मैं ये पराठे भी फ्रीज़ करूँगी। आप जितना लंबा करना चाहें ये पतले अच्छे से बन जाते हैं और बहुत वर्की पराठे होते हैं और बहुत यमी पराठे हैं। और उसके बाद आपने वैसे ही मैंने वैक्स शीट्स रखी हैं और उसके बाद मैं इनको उसके ऊपर रखती जाऊँगी और स्टैक करती जाऊँगी। ठीक है, आपने उसके ऊपर रखा, स्टैक किया और उसके बाद इस फॉर्म में इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया, इसी फॉर्म में। ठीक है, थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लेने के बाद कि ताकि ये अपनी जगह बना लें, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, आपको पता है जब आप वहाँ से भी ख़रीदते हैं तो थोड़े से ये सॉफ्ट ही होते हैं। उसके बाद इसके किनारे काटे और उसके बाद इसको आपने जो भी आपने जिप लॉक बैग में बंद करना है आपने उसके अंदर बंद किया और इसको भी फ्रीज़र में रख दिया। पूरी रात रखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि आपने तो वैसे भी इसको अभी फ्रीज़ ही रखना है। आप एक रात के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इसको यूज़ करेंगे। इसको ऐसे ही अभी नहीं बनाना, ठीक है, और ना ही इसको तवे पे सेकना है, क्योंकि ये पराठे जो होते हैं ये थोड़े से कंपैरेटिवली आलू के पराठे के थोड़े से ट्रिकी होते हैं।
थोड़ी सी मेहनत है, बट बहुत अच्छे पराठे बने थे, बहुत यम्मी पराठे, साफ सुथरे, आपके अपने घर के, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जाके नहीं ले सकती, मैं हमेशा लेती नहीं हूँ, लेकिन समटाइम्स यू रियली वांट टू मेक समथिंग, आपका दिल चाहता है कुछ अच्छा बनाने का, तो वो उनमें ये चीज़ आती है, क्रिएटिविटी है। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, फॉर वही सेफ साइड कि जब आप नींद से लेट उठें तो आपके लिए एक चीज़ रेडी होनी चाहिए। तो ये भी मैंने रमज़ान के लिए बना के रखी है। एक पराठा मैं फ्राई करूँगी आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखिए ये जम चुके, मैंने निकाला इसमें से नीचे का बाकी वापस फ़ौरन आपने रख देने, बाहर आपने रहने नहीं देने, फ्रीज़र में रख दिए। नीचे से आपने तवा गरम रखा, नीचे से आपने इसका जो वैक्स शीट है फ़ौरन हट जाएगी, और आपने पहले ऑयल डाला, और इसी तरह ये सख्त ही पराठा होगा, आपने इसको डाल दिया तवे के ऊपर, और ये इतना यम्मी पराठा बनेगा, बिलीव मी, इतना अच्छा पराठा बनेगा। एंड इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला था। डोंट वरी, आप ये मत समझिएगा ये मीठा होगा, नहीं, और ना ही ये पिज़्ज़ा की तरह होगा, क्योंकि इसमें यीस्ट डली है। इसका एक अलग ही टेक्सचर होता है, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप बाज़ार के प्लेन फ्रोज़न समोसे पराठे ख़रीदते हैं, सीरियसली इट विल बी सेम, वैसे ही बनेगा, जल्दी बन जाएगा, और हार्डली इट टुक मी लाइक एक आध मिनट में पराठा मेरा रेडी हो गया था। तो ये है, बैचेस में बना लें। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो जो मैंने आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं, आपने उसको डबल कर लेना है, ताकि 6 बन रहे हैं 12 बन जाए, तो आपके ज़्यादा दिनों के लिए चल जाएंगे। तो ये है कि इट्स फॉर द सेफ साइड, आपके फ्रीज़र में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, और आपके लिए भी हैंडी हो, कि आप उठ रहे हैं, और अगर लेट ना भी उठ रहे हैं तो आपको हर एक होता है कि चलो जल्दी से इनको सहरी करा दूं, क्योंकि आजकल आप सारे काम खुद करें, तो मैं बाद में आराम से नमाज़ पढ़ लूँ या उससे पारा पढ़ लूँ, और मुझे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा थकावट ना हो। सो ये पराठा, इसकी फाइनल फॉर्म मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये पराठा मेरे बेटे ने खाया था दही के साथ। मैं आपकी उसकी वर्क दिखाना चाहती हूँ कि बिल्कुल सेम वैसा ही बनता है, और आई एम श्योर आप लोग ये ट्राई करेंगे और आप लोगों को ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। और आप लोग, और इसमें कोई ग्रीसी मुझे हाथों में फील नहीं हो रहा था, कुछ फील नहीं हो रहा था। बेस्ट पराठास, ये दोनों पराठे जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किए हैं, ये दोनों पराठे मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैंने सेव करके रख लिए हैं फॉर माय रमज़ान, और बड़े आराम से 4-4-5 हफ्ते ये दोनों पराठे फ्रीज़र में रह सकते हैं अगर बच गए तो। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ वीडियो एंड टुमारोज़ व्लॉग। लेट्स सी कल मैं क्या बनाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।